प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश, आदर्श विद्या मंदिर माउंट आबू। तो बच्चों, आज की संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हाँ तो भाई, पिछली वीडियो में हमने इसका षष्ठः पाठः समुद्र तटः, तो इस पाठ के अंदर हमने समुद्र तट के बारे में पढ़ा था। और समुद्र तट के मतलब बहुत सारे समुद्र के तट है और उन सभी के बारे में पढ़ा था। कौन सा समुद्र का किनारा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है ये भी हमने पढ़ा था। और उसके बाद हमने अभ्यास के प्रश्न उत्तर इसके शुरू कर लिए थे। तो अभ्यास के प्रश्न उत्तर में प्रश्न नंबर 1 उच्चारण करना, प्रश्न नंबर 2 में प्रश्नों का उत्तर लिखना और प्रश्न नंबर 3 में मंजूषा में से पदों को चुनकर रिक्त स्थान भरना। तो ये 3 प्रश्न हमने कर लिए थे। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे चतुर्थः प्रश्नः, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन, जिसके अंदर लिखा है यथा योग्यम योजयत, यानी कि जो जैसा ठीक लगे, जिसके साथ जिसका मैचिंग हो रहा है ना, उसके साथ हमें करनी है। तो आगे है सबसे पहले समुद्र तटः। समुद्र का किनारा किसके लिए होता है? समुद्र का किनारा होता है पर्यटनाय, पर्यटन करने के लिए, भ्रमण करने के लिए। क्रीडनकम, क्रीडनकम माने खिलौना, खिलौना होता है खेलने के लिए। दुग्धम, दूध होता है पोषण करने के लिए। दीपकः, दीपक होता है प्रकाशाय, प्रकाश करने के लिए। विद्या, विद्या होती है ज्ञानाय, ज्ञान के लिए। तो इसके अंदर ये जितने भी शब्द यहाँ पर लिखे हैं ये सारे के सारे चतुर्थी विभक्ति के हैं। जैसे ज्ञानाय, पोषणाय, प्रकाशाय, पर्यटनाय, खेलनाय, बालकाय, छात्राय, लेखकाय। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी होंगे ये सारे के सारे चतुर्थी विभक्ति के एक वचन होंगे। इसके बाद में आगे आता है प्रश्न नंबर 5। इसके अंदर है तृतीय विभक्ति प्रयोगेण, यानी कि तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। प्रश्न नंबर 4 के अंदर क्या था? चतुर्थी विभक्ति थी। और अभी प्रश्न नंबर 5 में है तृतीय विभक्ति। तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके हमें ये रिक्त स्थान भरने हैं। तो सबसे पहले उदाहरण लिखा है व्योमः मित्रेण सह गच्छति। व्योम अपने मित्र के साथ जाता है। तो ये जो मित्र है इसकी तृतीय विभक्ति बनेगी मित्रेण, तृतीय विभक्ति एक वचन। मित्रम मित्रे मित्राणि, मित्रम मित्रे मित्राणि, मित्रेण। ठीक है, तृतीय विभक्ति का एक वचन होगा मित्रेण। आगे है बालकाः रिक्त स्थान सह पठन्ति। बालक किसके साथ पढ़ रहे हैं? बालिका भी। ये बालिका शब्द है, इसकी तृतीय विभक्ति बहुवचन बनाएंगे तो बनेगा बालिका भी। जैसे बालिका, बालिके, बालिकाः, बालिकाम, बालिके, बालिकाः, बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिका भी, यानी कि बालिकाओं के साथ। बालक बालिकाओं के साथ पढ़ रहे हैं। आगे है तडागः रिक्त स्थान विभाति। तालाब रिक्त स्थान से सुशोभित होता है। किसके द्वारा होता है? कमल, कमल के साथ सुशोभित होता है। तो कमल का तृतीय विभक्ति बहुवचन बनेगा कमलैहि, कमल के द्वारा। कैसे बनेगा? तडागः कमलै विभाति, यानी कि तालाब बहुत सारे कमलों से सुशोभित होता है। तो ये कैसे बनेगा? ये नपुंसकलिंग की तरह चलेगा। जैसे फलम फले फलानी होता ना, उसी तरह कमलम कमले कमलानी, कमलम कमले कमलानी, कमलेन कमलाभ्याम, कमलई। ठीक है, उस तरह से ये चलेगा। आगे है अहम अपि रिक्त स्थान खेलामी। मैं भी खाली स्थान से खेल रहा हूँ। और ऑप्शन में है कंदुक, कंदुक माने बॉल। तो इसका बनेगा कंदुकेन, अहम अपि कंदुकेन क्रीडामि। मैं भी बॉल से खेल रहा हूँ। अश्वः रिक्त स्थान सह धावन्ति। और ऑप्शन में है अश्व। तो अश्वः अश्वै सह धावन्ति। घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ रहे हैं। अश्वः अश्वै सह धावन्ति, ये इसका बन जाएगा। आगे है अंग भाग पंचम। मृगः
रिक्त स्थान सह चरंती। हिरण किसके साथ चल रहे हैं? मृगई हिरणों के साथ चल रहे हैं। हिरण हिरणों के साथ चल रहे हैं। जैसे कमल का कमलई बना था ना, उसी तरह अश्व का बनेगा अश्वई, मृग का मृगई। ये मृग शब्द बालक की तरह चलेगा, अश्व भी बालक की तरह चलेगा, राम की तरह। राम है रामऊ रामः रामम रामऊ रामान रामेन रामाभ्याम रामई। अश्वेन अश्वाभ्याम अश्वई। कमलेन कमलाभ्याम कमलई। मृगेण मृगाभ्याम मृगई। तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न नंबर 5 हो गया है पूरा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6, 7 है, वो हम करेंगे अगली वीडियो में। तो ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।